इंडी गठबंधन में दरार के बीच अखिलेश का बयान, सरकार बनाने के लिए हमारे विधायक ढूंढ रही थी कांग्रेस, अब देश के चुनाव में ही होगी बात। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का अखिलेश पर हमला, बोले जो अपने पिता की इज्जत नहीं कर सका वो हमारी क्या करेगा। भरे मंच से अखिलेश ने किया था मुलायम का अपमान। चल पड़ी नमो भारत रेल, गाजियाबाद में पीएम मोदी ने देश की पहली रैपिड रेल को दिखाई हरी झंडी। नमो भारत के पहले यात्री बने पीएम मोदी। अमरोहा में गृह केस के चलते महिला ने उठाया खौफनाक कदम, 2 बच्चों संग आग लगाकर दी जान। मेरठ में साबुन फैक्ट्री में ब्लास्ट से हुआ हादसा, धमाके का मुख्य आरोपी गौरव गुप्ता अरेस्ट, आज कोर्ट में हुआ पेश। और अस्पतालों में बढ़ने लगी मरीजों की संख्या, मौसम बदलते ही बढ़ रहे हैं डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के मरीजों के प्लेटलेट्स हो रहे हैं डाउन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। रायपुर से अहम खबर आ रही है, तेज रफ्तार बस हादसे का शिकार हुई है। बिलासपुर के खाड़ी के पास यह हादसा हुआ है। प्रयागराज से रायपुर जा रही इस बस हादसे का शिकार हुई। हादसे में 4 यात्रियों की दुखद मौत हुई है, जबकि 32 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार बस पलटने से दर्दनाक हादसा हुआ है। सभी घायल कोटा और पेंड्रा अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तेज रफ्तार बस हादसे का शिकार हुई है। बिलासपुर के खाड़ी के पास ये दुखद हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, तेज रफ्तार बस हादसे का शिकार हुई है। बिलासपुर के खाड़ी के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। 4 लोगों की दुखद मौत हुई है इसमें, जबकि 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार बस हादसे का शिकार हुई है। रायपुर से ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिलासपुर की खाड़ी के पास ये हादसा हुआ है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ये बड़ा हादसा हुआ है। प्रयागराज से रायपुर जा रही ये बस हादसे का शिकार हुई है, जिसमें 4 यात्रियों की दुखद मौत हुई है, जबकि 32 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार बस पलटने से यह हादसा हुआ है। बात करेंगे अगली अहम खबर की। पखांजूर से अगली अहम खबर है, प्रत्याशी अनूप नाग ने कराया है नामांकन। कांग्रेस को छोड़कर निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से भरा है नामांकन। पूर्व विधायक मंतूराम पवार भी लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। मंतूराम पवार ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। आपको बता दें, प्रत्याशी अनूप नाग ने अपना नामांकन कराया है। कांग्रेस को छोड़कर निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से भरा है नामांकन। इस वक्त की यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मंतूराम पवार ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया है। प्रत्याशी अनूप नाग ने कराया है निर्दलीय नामांकन। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे अनूप नाग। अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से भरा नामांकन। प्रत्याशी अनूप नाग ने कराया अपना नामांकन। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ेंगे। पखांजूर से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं अनूप नाग। इसके अलावा आपको बता दें, अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र भरा है। अगली अहम खबर कोरबा से। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार महिला और 2 युवक घायल हुए हैं। अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हुई है। कटघोरा के अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में बाइक सवार सहित 3 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत की भी खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। हादसे में घायल 3 व्यक्तियों में एक की मौत की खबर आ रही है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। बाइक सवार 3 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। घायलों में एक व्यक्ति की दुखद मौत की भी खबर सामने आ रही है। अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको कोरबा से दिखा रहे हैं। कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। अब बात अगली
अहम खबर की करेंगे खबर रायपुर से, जहां कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में महंत रामसुंदर दास को दक्षिण से उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें, रामसुंदर दास प्राचीन दूधाधारी मठ प्रमुख हैं। मौजूदा समय में महंत रामसुंदर दास छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं। रामसुंदर का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल से होगा, जो कि इस सीट से लगातार 10 बार विधायक रहे हैं। के न्यूज से खास बातचीत में रामसुंदर दास ने कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी रायपुर के दक्षिण के जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में वह सर्वोपरि होते हैं। जिनको सहयोग और विश्वास करते हैं वह सेवक और विधायक, वही सेवक और विधायक बनता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बिगुल बज चुका है। एक तरफ दक्षिण से भाजपा ने ब्रजमोहन अग्रवाल को उतारा है, वहीं कांग्रेस ने अपना दांव खेलने के लिए यहाँ पर रामसुंदर दास को उतारा है। आप यहाँ पे दक्षिण से बहुत भारी सीट है, यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, किन मुद्दाओं पर चुनाव लड़ेंगे? यह चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ी जाएगी कि सामान्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कांग्रेस सरकार ने पूरे 5 साल में जनता जनार्दन के जो सेवा कार्य किए हैं और जो विकास किया गया है, उसी मुद्दे को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। क्या मानते हैं 15 साल से यहाँ पे बीजेपी काफ़ी सालों से यहाँ पे अपना राज्य कर रही, तो ऐसे में आप जांजगीर चांपा से आते हैं तो कितनी बड़ी आपको चुनौती देख रहा है? मैं जांजगीर चांपा से आता हूँ ऐसा कोई बात नहीं है। मैं रायपुर धुआधारी मठ में रहता हूँ। यह धुआधारी मठ है जहाँ आपसे बैठ करके मेरी बात हो रही है, और कहीं कोई चुनौती नहीं है। जनता के बीच में हम जा रहे हैं, विकास के मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, और जनता स्वीकार भी कर रही है कि 5 साल में कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ किया है। जनता जनार्दन के तो किया ही है, गौ माता के लिए उन्होंने किया है, भगवान राघवेंद्र सरकार के लिए किया है। माता कौशल्या का जन्मभूमि है छत्तीसगढ़, और विश्व का एकमात्र माता कौशल्या का मंदिर चनखुरी में है। उसको सजाने का, संवारने का, उस स्थान को विकसित करने का काम सामान्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। इसी सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। राजनांदगांव में मामा भतीजे की जोड़ी है, पाटन में देखा जाए तो चाचा भतीजा का है, यहाँ पे गुरु शिष्य का है, किस प्रकार देखते हैं? निर्णय जनता को लेना है कि हर कोई मतदाता विकास चाहती है, और विकास को मुद्दे लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं कि 5 साल जो भी विकास हुआ है उसी को हम जनता के बीच में कह रहे हैं, और जनता स्वीकार भी कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के लेकर क्या? निश्चित रूप से बुनियादी सुविधाओं का अभाव है रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में, और जनता स्वीकार भी कर रही है कि जो विकास होना चाहिए था वह उनको नहीं मिल पाया है। इसी बात को लेकर हम उनसे बात कर रहे हैं। क्या इस बार भी कांग्रेस का लहर देखने को मिल रहा है? क्या दक्षिण में आप जीत हासिल करके आए? निश्चित रूप से रायपुर का दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की मतदाता मन बना लिए हैं कि यहाँ से कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को जिताएंगे, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार पुनः बनने वाली है। और जब छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार बनेगी तो रायपुर दक्षिण का योगदान उसमें रहेगा। रायपुर दक्षिण का एक प्रतिनिधि कांग्रेस का उसमें जरूर शामिल होगा। महाराज, कांग्रेस के कई ऐसे कार्यकर्ता, कई नेता ऐसे हैं जो नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उनको ये था कि मेरे को यहाँ से सीट मिलने वाली है। ऐसे में आपको जगह दे दिया गया है, किस प्रकार देखते हैं? कहीं कोई किसी में नाराज़गी नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है, हर कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है। लेकिन यह भी सत्य है कि एक विधानसभा क्षेत्र से किसी एक को ही टिकट मिलेगी। 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, 91 टिकट कोई पार्टी में नहीं बांटेगी। तो कांग्रेस ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है, और सभी कांग्रेस जन एकजुट हैं। अब एकजुट होकर जनता के बीच में जा रहे हैं, विकास की बात को लेकर जा रहे हैं, विकास जो काम हुआ है उसको लेकर जा रहे हैं। जनता स्वीकार कर रही है। अब आने वाले समय में मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कांग्रेस के पक्ष में करेंगे, और ज़्यादा विकास छत्तीसगढ़ का होगा। महाराज रामसुंदर दास, जिन्होंने तक विकास को लेकर इस बार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। देखना होगा कि जीत अब किसकी होती है, कांग्रेस की होती है कि बीजेपी की होती है। फिलहाल अभी आकार जारी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राशन लेने गए युवक को मोहाली सरपंच की बहू के द्वारा पिटाई कर दी गई। सरपंच राशन दुकान के संचालक भी हैं। मारपीट का वीडियो राशन लेने गए ग्रामीणों ने बना लिया। मारपीट की शिकायत युवक ने झिलमिली
थाने में दर्ज कराई। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत मोहाली के राशन दुकान में विगत कई महीनों से राशन न मिलने की शिकायत लगातार की गई थी। सर मेरे को मार दिया गया, उसके लिए मेरी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आया था। क्या थाना से क्या आश्वासन मिली? रिपोर्ट दर्ज हो गया है, कार्रवाई बोले हैं हो जाएगा। ग्राम मोहली से कुछ लोग आदमी आए थे जिनके साथ एक पीड़ित व्यक्ति भी था, लक्ष्मण पैकरा, जिसके साथ मारपीट हुआ था। ग्राम मोहली की रहने वाली सुलोचनी पैकरा के द्वारा उससे मारपीट किया गया, जिस संबंध में हमारे द्वारा मामला पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देश की बात में अगली अहम खबर मुरैना से। आपको बता दें कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हुई है। आपको बता दें सुमावली विधानसभा में अजब सिंह के समर्थकों ने हंगामा किया है, विरोध प्रदर्शन करते नजर आए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी वापस जाओ कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। वर्तमान कांग्रेस विधायक अजब सिंह का टिकट काटा गया है और नए चेहरे के रूप में कुलदीप सिकरवार को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। कांग्रेस की दूसरी सूची में वर्तमान विधायक का नाम न होने से उनके समर्थक नाराज दिखे, उन्होंने प्रदर्शन किया है। सुमावली विधानसभा में अजब सिंह के समर्थकों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कांग्रेस प्रत्याशी वापस जाओ कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे भी इनके समर्थकों ने लगाए हैं। तो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हुई जिसमें वर्तमान विधायक का नाम नहीं होने से, उनका नाम काटे जाने से उनके समर्थकों में खासा निराशा है और उन्होंने उग्र प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। देश की बात में अगली खबर भोपाल से। कांग्रेस की दूसरी सूची पर लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। प्रदेश कार्यालय के बाहर लोगों का गुस्सा फूटा है। आक्रोशित लोगों ने दिग्विजय सिंह का पुतला जलाया है। सेवाड़ा विधानसभा के लोगों ने जलाया है दिग्विजय सिंह का पुतला। दामोदर यादव को टिकट न देने से लोग नाराज दिखे हैं। कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को बनाया अपना प्रत्याशी। पवई विधानसभा सीट से भी निकाला गया है विरोध मार्च। मुकेश नायक को टिकट न देने से स्थानीय लोग नाराज दिखे हैं। तो मध्य प्रदेश के भोपाल से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दामोदर यादव को टिकट न मिलने से उनके कार्यकर्ता नाराज हैं, उन्होंने दिग्विजय सिंह का पुतला जलाया है। कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। घनश्याम सिंह दिग्विजय के सपोर्टर माने जाते हैं। पवई विधानसभा सीट से भी प्रत्याशी मुकेश नायक को टिकट न देने से स्थानीय लोग नाराज हैं। देश की बात में अगली अहम खबर दिल्ली से। आपको बता दें जहां पुलिस ने ठगी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने धोखाधड़ी में 7 आरोपितों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। इनके खिलाफ देश भर में 21,000 से ज्यादा शिकायतें और माफ कीजिएगा 2100 से ज्यादा शिकायतें और 67 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आरोपियों ने अब तक लोगों को ठगी का शिकार बनाकर 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ठगी को अंजाम दे चुके हैं ये लोग। बता दें कि गिरोह के वेब सॉल्यूशन के लिए फैमिली हेल्प नामक फर्म का ये लोग संचालन करते थे, जिसके जरिए वे लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस ने इनके पास से 11 मोबाइल फोन, 100 से अधिक सिम कार्ड, 3 लैपटॉप और 5 ATM कार्ड बरामद किए हैं। अगली अहम खबर पटियाला से है। पटियाला के प्राचीन काली मंदिर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने परिवार सहित काली माता मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। इस अवसर पर नवजोत सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नवरात्रों को लेकर महामाई के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हैं। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के सदस्यों ने उनका और परिवार को माता रानी की चुनरी देकर महामाई का आशीर्वाद दिया गया। बहुत शुक्रिया ते बहुत लोगों ने जिहड़ा प्यार दिता है, मैं वो ऋण चुका नहीं सकता। परिवार सहित शुकराना करना कि 40 साल का होया ते सारियां तमन्नावां महामाई ने वाहिगुरु ने पूरियां करतियां सी। कोई ऐसी तमन्ना नहीं सी जिन्होंने उन्हें खंभ नहीं लाए और डारी नहीं लवाई। बस इको चीज़ जीनी है। हुण मैं
ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਜਦ ਧਰਮ ਛੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਜਦ ਪਾਪੀ ਵੱਧਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਜਦ ਲੋਕ ਰਾਜ ਤਰਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ वेदांत ਦੀ आवाज़ कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत परित्राणां साधूनां विनाशाचाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। गुरु तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महेंद्रगढ़ में त्योहारी सीजन पर खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग एवं सीएम फ्लाइंग अलर्ट हो गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग व सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों ने महेंद्रगढ़ शहर के विभिन्न बाजारों से किराना व मिठाइयों की 3 दुकानों पर रेड कर स्टॉक की जांच की तथा खाद्य सामग्री व मिठाइयों के सैंपल भी लिए। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की संयुक्त टीम ने कुट्टू के आटे के 2 अलग अलग प्रतिष्ठानों से 2 सैंपल लिए, वे जांच के लिए लैब में भेजे हैं। वे एक मिठाई की दुकान से खोया व रसगुल्ले के सैंपल लेके लैब में भेजे जाते हैं। उनकी रिपोर्ट आने पर जो है नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ये नियमित जांच है या त्योहारों को लेकर? नियमित जांच भी है, वे त्यौहार व नवरात्रि के जो है सीजन चल रहा है, इसको देखते हुए थोड़ा सतर्कता बरतते हुए ये जांच की जा रही है, ताकि नवरात्रि के सीजन में अच्छी मिठाइयाँ व कुट्टू का आटा जो व्रत में इस्तेमाल करते हैं श्रद्धालु, उनको अच्छा आटा व अच्छे खाद्य पदार्थ मिल सके। आगे भी जारी रहेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फतेहाबाद मच्छर जनित रोग पनपने लगे हैं। मौसम में बदलाव के शुरुआत के साथ ही डेंगू के मामले भी आने शुरू हो गए, मगर अब मलेरिया के भी मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। आपको बता दें 2-3 वर्षों में जिले में मलेरिया का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ था, मगर इस वर्ष मलेरिया के केस रिपोर्ट होने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। मच्छर जनित रोगों डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग बहुत पहले से ही कवायद शुरू कर चुका है, मगर जिले में अब तक डेंगू के 60 मामले इस सीजन में अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि इनके पॉजिटिव मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। दो केस रिपोर्ट हुए हैं और हालांकि पिछले साल कोई केस नहीं था मलेरिया का, इस साल 2 केस रिपोर्ट हुए हैं। बट मेन बात यह है कि जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो शायद फतेहाबाद में बाइट नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री निकली है। एक केस है, जो पहला केस आया था वो राजस्थान में ट्रैवल करके आया था, और जो दूसरा केस अभी कल ही डिटेक्ट हुआ है वो एक लेडी है 27 साल की, और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री अमृतसर की है। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ पर उसको इन्फेक्टेड मलेरिया के मच्छर ने काटा हो, और यहाँ पे उसको जो दिक्कत आई और फिर उसका जांच करने में पता चला कि मलेरिया है। तो अभी तक फतेहाबाद ज़िले में इंडिजिनस मलेरिया केस 0 है। जहाँ तक डेंगू की बात है, अभी तक अपने ज़िले में 57 केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं, और अभी सिर्फ 2 ही पेशेंट हैं करंटली जो एक्टिव हैं, यानी कि एडमिटेड हैं। बाकी सब या तो स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, या फिर कईयों को किसी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप ही स्वस्थ हो गए। अगली खबर अंबाला से, जहां हरियाणा राज्य परिवहन ने 20 से 22 अक्टूबर को होने वाली सीईटी परीक्षा के लिए अहम फैसला लिया है। परिवहन विभाग परीक्षार्थियों को 51 परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और वापस लाने के लिए मुफ्त बसें चलाएगी। महिला परीक्षार्थियों के लिए खास व्यवस्था रहेगी। उनके साथ परिवार का एक सदस्य भी मुफ्त में सफ़र कर सकेगा। परीक्षार्थियों के लिए सुविधा के लिए 508 बसों का प्रबंध किया गया है। जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है 21 और 22 का, ये एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होगा, जैसे कि
सारी उसमें शेड्यूल आया है एग्ज़ाम का एसएससी की तरफ से, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट है जो 10 से 11:45 है और इवनिंग शिफ्ट में 3 बजे से 4:45 तक है। तो इसमें जो मॉर्निंग शिफ्ट के लिए जैसे हमारी बसें यहाँ से चलेंगी, हमारे पास अम्बाला से जो जाएंगे बच्चे कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़ और पानीपत, इन लोकेशंस के लिए सुबह हमारी जो है 4:30 बजे से बसें शुरू हो जाएंगी। और इसमें हमने जो बसेज हैं हमारी लगभग सारी बसें जो है हमने इस एग्ज़ाम के लिए लगाई हैं। और इसके अलावा जो हमने कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बसें भी जिला प्रशासन से अनुरोध करके रिक्विजिट की गई हैं, स्कूल बसेज भी रिक्विजिट की हैं और इस तरीके से हमने पर्याप्त बसों की व्यवस्था की है। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर यमुनानगर से है, जहां हंस हरबंसपुरा की रहने वाली एक रजक समाज की बेटी प्रिया का पिछले दिनों एसडीएम के पद पर हुए सिलेक्शन हुआ था। इसको लेकर जहां रजक समाज के अंदर खुशी का माहौल है, वहीं जिस स्कूल में प्रिया पढ़ी विद्यावती इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक द्वारा उसका स्कूल में जोरदार स्वागत किया गया। मौके पर प्रिया ने कहा कि इस परीक्षा के दौरान इसमें आज हम पूरा विद्यावती स्कूल का एंटायर स्टाफ, वी आर वेरी हैप्पी द स्कूल एंड अलोंग विद हरियाणा that you became an SDM of हरियाणा डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजनल। बहुत अच्छा लग रहा है। आज जहाँ से मैं गई थी वहीं वापस आ रही हूँ चीफ गेस्ट के रूप में, तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? हार्ड वर्क करो, सक्सेस पाओ। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको इस पद तक पहुँचने के लिए? 1 साल की मेहनत। कैसे कौन सपोर्ट रहा है जिसकी सपोर्ट ज़्यादा नहीं? मेरे गुरु थे, मेरे मम्मी पापा और मेरे कलीग्स। हमारी पुरानी स्टूडेंट प्रिया एसडीएम की पोस्ट पर हुई है चयनित, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं हम कि इस बच्ची ने नर्सरी से लेकर 10th तक हमारे स्कूल में स्टडीज़ की थी। दैट मीन्स इसके कहे अनुसार इसकी नींव भी यहीं पर ही रखी गई थी, क्योंकि सबसे पहले बच्चा घर से निकलकर स्कूल में जब आता है, छोटा सा 3 साल की लड़की हमारे पास आई थी और आज दोबारा हमारे स्कूल में ही एज अ चीफ गेस्ट बुलाई गई है ऑनर करने के लिए कि उसने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सच में कहूँ तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है। पद पर चुनी गई, जिससे उसके समाज में तो खुशी की लहर है, साथ में स्कूल प्रबंधकों और स्कूल मैनेजमेंट में भी खुशी की लहर है कि यहाँ से पढ़ी और यहाँ से निकली बेटी इस बड़े पद पर पहुँची है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गुरु मानियो ग्रंथ सेवा सोसाइटी द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें यह जानकारी देते हुए संस्था के मुख्य सेवादार परमजीत सिंह बब्बू ने बताया कि आने वाली 23 अक्टूबर दिन सोमवार को शाम 6 बजे से रात 9:30 बजे तक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा नेहरू पार्क मॉडल टाउन में साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का गुरता गद्दी दिवस समूह संगत के सहयोग से श्रद्धा भावना सत्कार के साथ मनाया जाएगा, जिसमें सिख पंथ के महान प्रचारक जत्थेदार बलजीत सिंह जी, दादूवाल भाई सरबजीत सिंह जी, लाडी हजूरी रागी श्री दरबार साहिब अमृतसर संगत को गुरमत विचार व कीर्तन द्वारा निहाल करेंगे। इस समागम में सुखासन का अलौकिक नज़ारा देखने योग्य होगा, जिसमें संगत सुखासन के समय फूलों की वर्षा होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शारदीय नवरात्रि के चलते देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के सिद्ध पीठ वैष्णो देवी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं। मंदिर के प्रधान के अनुसार कई दशक पुराना यह मंदिर का निर्माण उनके बुजुर्गों ने करवाया था। इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु नवरात्रों में अपनी मन्नत मांग कर आता है, अगले नवरात्रि
आने तक उसकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। मंदिर में सुबह से लेकर रात तक भजन कीर्तन, चौकी और जागरण चलते रहते हैं और रात के समय में विशाल भंडारे का हर रोज आयोजन होता है। जहाँ भी जाइए अटूट विश्वास से ही जाना चाहिए और माता के आशीर्वाद से सब कुछ भलाई होगा सबका। जय माता दी। रश्मि नागपाल। मंदिर में आए हैं, किस तरह की मान्यता है, किस तरह की मुरादें पूरी होती हैं? यहाँ पे माँ के आगे खड़े होने से ही सब मुरादें पूरी हो जाती है, मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये देवा माँ ये सबके दिल की जानती है। नवरात्रा है महारानी का और आप देख रहे हो पब्लिक का लाइनें लगी हुई हैं। ये लाइनें हमारी सुबह से लेकर रात तक चली जाती हैं और हमारा मंदिर महारानी की कृपा से नवरात्रों के दिनों में 24 घंटे खुला रहता है। और ये जो आयोजन देख रहे हो आप, यह आयोजन सब भक्तों के द्वारा ही किया जाता है, सेवादारों के द्वारा किया जाता है। और ये आयोजन 24 घंटे मतलब महारानी के द्वार खुले हुए हैं। इसके साथ साथ ये जो आप मुकुट देख रहे हो महारानी का, सोने का छत्र, सोने मुकुट सिर्फ नवरात्रों में लोगों को दर्शन मिलते हैं, वैसे नहीं मिलते कभी भी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फरीदाबाद से है, जहां क्राइम ब्रांच बॉर्डर की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फरीदाबाद की मागर चौकी के अंतर्गत एक ओला के ड्राइवर पर हमला कर स्विफ्ट गाड़ी लूटकर मौके से फरार हो गए थे, जिसे क्राइम ब्रांच बॉर्डर टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन और 2000 रुपये बरामद किए गए हैं। गाड़ी जो ब्रांच बॉर्डर की टीम इंस्पेक्टर संदीप जिसको हेड करते हैं, इस टीम के द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, साहिल पुत्र फयाज अहमद और मुकुल पुत्र राजेश। इन दोनों आरोपियों ने 18-19 अक्टूबर की रात को मांगर पुलिस चौकी के एरिया के अंदर एक स्विफ्ट गाड़ी थी, ओला की एक स्विफ्ट गाड़ी थी, जिसको इन्होंने गुड़गांव से किराए के लिए लिया था फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के लिए, और मांगर एरिया के अंदर इन्होंने ड्राइवर को घायल करके उस गाड़ी को लूट लिया था। उसी संदर्भ में इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो लूटी थी गाड़ी वो बरामद कर ली गई है। सर, किस चीज़ से इन्होंने ड्राइवर को घायल किया? क्या इनके पास कोई हथियार था? नहीं, मनसा क्या था? इन्होंने जो उसको घायल किया उसमें उनको जो उसके हाथ में कड़ा पहना हुआ था, एक हैवी कड़ा पहना हुआ था, जिससे उन्होंने उसको आरोपी जो ड्राइवर था उसको आरोपियों के द्वारा घायल किया गया, और घायल करने के बाद उसे वहाँ से गाड़ी से उतार करके रोड के साइड में फेंक दिया और वहाँ से गाड़ी को लेकर के वो फरार हो गए। खबर कानपुर से है, जहां एलन हाउस पब्लिक स्कूल खलासी लाइन ने मॉडल G20 समिट का आयोजन किया गया। स्कूल ने 18वें G20 शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की गरिमामयी अध्यक्षता एवं उपलब्धि से प्रेरित होकर सम्मेलन आयोजित किया। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आधारित इस अद्भुत शैक्षिक ज्ञान यज्ञ में सुपर हाउस ग्रुप के अधिकांशतः विद्यालयों एवं अन्य विद्यालयों ने भी अपनी सहभागिता की है। प्रत्येक विद्यालय के समिति का हर छात्र किसी न किसी देश की आर्थिक व्यवस्था को परिलक्षित कर रहा था। समस्त छात्रों की प्रस्तुतिकरण एक से बढ़कर एक थी। सम्मेलन का उद्घाटन सुपर हाउस ग्रुप की अध्यक्ष मिस शाहिना अमीन, विद्यालय की निर्देशिका नौसीन सादाब, मिस सादा काशिफ एवं विशिष्ट आगंतुक महोदय का छात्र प्रतिनिधियों, शिक्षकों, प्रधानाचार्य एवं उप प्रधानाचार्य ने अभिनंदन एवं सत्कार से किया। इसके बाद विद्यालय समूह गान और प्रायोजकों की पावती प्राप्ति के बाद आगंतुक महोदया मिस सौम्या टंडन ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। देशभक्ति की विराट भावना, वसुदेव कुटुंबकम पर आधारित एक मनोरम नृत्य का भी प्रदर्शन किया गया। मुझे हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर्स की याद आ गई।
तो एलन हाउस स्कूल में आज हम मौजूद हैं और इस स्कूल में इवेंट तो कराया ही गया G20 की थीम पर, ताकि बच्चे बहुत कुछ नया सीख सके, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए भी यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। और इसके लिए आज यहाँ पर खास मेहमान भी पधार चुके हैं, सिंगर गुरप्रीत गिल जी। सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका के न्यूज़ इंडिया पर। सर, एक स्कूल में बच्चे G20, आप जानते होंगे देश ने इसको लेकर बहुत उपलब्धियाँ हासिल की है, दुनिया में तारीफ हो रही है भारत की, और बच्चे छोटे छोटे आज इस तरीके का इवेंट करने लग गए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस इवेंट? एक्चुअली ये इवेंट होना चाहिए, हर स्कूल्स में होना चाहिए, और इससे ये है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल के वो बहुत ग्रो करेंगे। सो ये एक अच्छी चीज़ है ना, होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। आयशा भी हमारे साथ में है, आयशा यहाँ की स्टूडेंट है और इस पूरे इवेंट को एग्जीक्यूट किया है, तो उनसे भी हम जान लेते हैं। आयशा, देखिए एंटरटेनमेंट को लेकर यहाँ पर खास मेहमान बुलाए गए हैं गुरप्रीत जी, और जिस तरीके से बड़ा इवेंट भी है, क्या कुछ सीखा आपने? और एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत खास इंतजाम किया ही गया है। तो मैंने यहाँ पे स्पेशली G20 को एग्जीक्यूट करते हुए टीम वर्क सीखा, लीडरशिप क्वालिटीज़ आई गेंड फ्रॉम माय लीडर्स एंड काफ़ी अच्छे सेक्रेटेरिएट मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव्स, सपोर्टिंग टीचर्स एंड इस सब G20 का एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छे से हुआ था। यस, तो देखिए काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूशन किया है आयशा ने, जिस तरीके से उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। और अब गुरप्रीत जी, तो किस तरीके से अभी बच्चों का जो मूड है, वो एक लंबी रिसर्च उन्होंने की है इस पूरे कार्यक्रम को लिए, अब उनके मूड को रिफ्रेश करने के लिए आप इस बार क्या नया करने वाले हैं? श्योर, मैं बस कुछ उनके ट्रेंडिंग गाने, कुछ उनके फेवरेट गाने फिर से, हाँ मेरी जिम्मेदारी है, और मैं उम्मीद करता हूँ सबको पसंद ही आएगा। लास्ट ईयर भी पसंद आया था, इस बार भी पसंद आएगा। बिल्कुल, तो अब बच्चे इंतजार कर रहे हैं गुरप्रीत की परफॉर्मेंस का, जिसके बाद बच्चों का मूड जो है वो फ्रेश होने वाला है। कैमरामैन सुरेन के साथ में गरिमा वाजपेयी, के न्यूज़ इंडिया। G20, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वो इवेंट था जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। इस बार G20 इवेंट की मेज़बानी भारत ने की थी, और अब भारत देश के बच्चों ने भी इसी इवेंट की थीम पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन अपने स्कूल में किया है। आज मैं मौजूद हूँ एलन हाउस स्कूल में, जहाँ पर मेरे साथ में बच्चे भी मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर G20 की थीम पर ये जो इवेंट इन्होंने किया है वो क्यों किया है, इसका क्या मकसद है, और इस इवेंट से आखिर इन बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम नियोदेव घोष है। ओके, ये इवेंट आखिर क्यों किया गया और G20 की ही थीम क्यों सेलेक्ट की गई? मैम, G20 इन जनरल बहुत सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है, और जो बच्चे होते हैं वो लोग चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं। इस उम्र में जो हम लोग बच्चे हैं, वी वांट चेंज, वी वांट टू चेंज थिंग्स, वी वांट थिंग्स टू बी डिफरेंट, वी वांट थिंग्स टू बी सॉल्व्ड, एंड दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस G20। तो देखिए बच्चों का जो मकसद है इस इवेंट के पीछे का वो कितना बड़ा है, आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब कहते हैं ना कि प्रकृति का नियम है बदलाव, और बदलाव के लिए ही इस तरीके के इवेंट्स किए जा रहे हैं। हमारे साथ में और भी बच्चे मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आप लोग इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मैम, मनस्वी गार्ग। मनस्वी, इस इवेंट से आपको क्या लग रहा है? देखिए आपने G20 की थीम पर पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, आप सब बच्चों ने ही बड़ी जिम्मेदारी इस पूरे इवेंट में निभाई है, लेकिन आप बच्चों ने सीखा क्या इससे? मैम, इस इवेंट के थ्रू हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहली बात तो इससे रिलेटेड जितनी नॉलेज है, जैसे कि जो G20 की नॉलेज है, जैसे कि G20 एक ऐसा इवेंट है जो सॉल्यूशंस के लिए बात करता है, और ये सॉल्यूशंस होते हैं ऐसे चैलेंजेस के जो पूरे विश्व एक साथ फेस कर रहा है। तो वो सॉल्यूशंस जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऐसे सॉल्यूशंस के लिए एक मकसद ढूंढना, एक प्रयास करना हमारा मकसद था इससे। तो देखिए ऐसे इवेंट्स जब बच्चे करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं स्कूल के लोगों का भी समर्थन, उनका साथ बहुत ज़रूरी होता है। इसको लेकर और भी लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? कुशाग्र सैनी। कुशाग्र, स्कूल से कितना सपोर्ट रहता है? क्योंकि आमतौर पर पहले एक भ्रम हुआ करता था कि स्कूल में टीचर्स सिर्फ एकेडमिक स्टडीज़ को लेकर ही आपको प्रेशर करते हैं, या फिर मार्क्स पूरे आने चाहिए, ये इवेंट्स पे कम बिलीव करते थे। लेकिन अब जैसा कि अभी यहाँ पर कहा देव ने कि वक्त बदल रहा है, बदलाव के साथ ये नई चीज़ें भी आ रही हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जैसे कि वक्त बदल रहा है तो सारी चीज़ें बदल रही है। कानपुर में और चीज़ें सब कुछ डेवलप हो रहा है, और स्पेशली मैं कहूँगा आर्यन हाउस के टीचर्स, सब स्टाफ इतना कोऑपरेटिव है कि लाइक इतना सपोर्ट मिलता है ना उसकी तरफ से हम लोगों को, कि हम लोगों को खुद मन करता है कि लोग आर्यन हाउस के लिए और चीज़ें करें। और
बिल्कुल, तो देखिए मकसद अगर अच्छा हो तो कोई भी काम जो है वो आसान हो जाता है। और भी बच्चे हमारे साथ में हैं, अयान हमारे साथ में है। अयान, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आप सब ने थीम एक ली है, ड्रेस में भी थीम ली है और अभी एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारी परफॉर्मेंस हुई, लेकिन आप सब ने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, जैसे कि अलग अलग मीटिंग्स हुई G20 में, अलग अलग देशों को रिप्रेजेंट करना। तो ऐसे में जिन मीटिंग्स में जिन लोगों को जो जिम्मेदारी देशों की दी गई थी, आपको एक लंबी रिसर्च करनी पड़ी होगी, हर एक देश का पक्ष किस तरीके से रखा गया, 20 देश इसमें शामिल हुए थे, तो इन सभी देशों के लिए एक बहुत लंबी पढ़ाई पढ़नी हुई होगी, काफ़ी रिसर्च हुआ होगा, तो ये सब करके आपको कैसा लगा? ये सब बेसिकली हमारी नॉलेज पर ऐड करता है एंड हम लोग चाहते हैं कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमसे ज़्यादा करें। हम लोग ऑब्वियसली अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हम लोग को नॉलेज होनी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको भी नॉलेज होनी चाहिए। एंड वो जब उन कंट्रीज़ के बारे में नॉलेज करता है, वो बेसिकली उसकी एक ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में, उसे रिसर्च करना आता है, उसको पब्लिक स्पीकिंग आता है, उसको बेसिकली अपनी वेल रिसर्च स्पीचेस फॉर्म करना आता है एंड अपने आप को रिप्रेजेंट करना आता है। बेसिकली उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है, सिर्फ एक इवेंट से। बिल्कुल, और देखिए बच्चे देश का भविष्य होते हैं और देश तभी बेहतर होता है जब उस देश की राजनीति बेहतर हो। और भी बच्चे हमारे साथ में मौजूद हैं, आगे आ जाइए। देखिए देश में राजनीति, आप लोग राजनीति को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि राजनीतिक जो लोग होते हैं, सत्ता में जो लोग होते हैं, सरकार में जो लोग होते हैं, वही इस तरीके के इवेंट्स करते हैं। इस बार भारत ने मेज़बानी की थी, काफ़ी तारीफ़ें भारत की हुई अलग अलग देशों में। तो आपको लग रहा है कि आप लोगों ने इतना अच्छा इवेंट किया है, इतना कुछ सीखा है, आगे चलकर अगर आप में से कोई राजनीति में जाता है तो इस इवेंट का आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, हम लोग को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला है इस इवेंट से और बहुत अच्छी नई चीज़ें हम लोग को सीखने को मिली इस इवेंट से। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपनी टीम का और क्या नाम लेते हैं G20 प्रिंसिपल मैम, टीचर्स, जिन्होंने इतना सपोर्ट करा। थैंक यू। बिल्कुल, तो देखिए बच्चों में काफ़ी उत्साह है, बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और G20 इसने देश का मान बढ़ाया था और दुनिया में एक भारत को लेकर नई सोच लोगों के मन में जो है वो बिठाई थी। और जिस तरीके से G20 में वासुदेव कुटुंबकम की थीम रखी गई थी, इन बच्चों ने उसे भी फॉलो किया है और कहीं ना कहीं इन बच्चों में बहुत कुछ इन्हें सीखने को मिला है। ऐसे इवेंट से बच्चों का संपूर्ण विकास होता है। कैमरामैन सुरेन के साथ मैं गरिमा वाजपेयी, के न्यूज़ इंडिया। तो एलन हाउस स्कूल में आज हम मौजूद हैं और इस स्कूल में इवेंट तो कराया ही गया G20 की थीम पर, ताकि बच्चे बहुत कुछ नया सीख सके, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए भी यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। और इसके लिए आज यहाँ पर खास मेहमान भी पधार चुके हैं, सिंगर गुरप्रीत गिल जी। सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका के न्यूज़ इंडिया पर। सर, एक स्कूल में बच्चे G20 इसको लेकर बहुत उपलब्धियां हासिल की है, दुनिया में तारीफ हो रही है भारत की, और बच्चे छोटे छोटे आज इस तरीके का इवेंट करने लग गए हैं। कैसे देख रहे हैं आप? एक्चुअली ये इवेंट होना चाहिए, हर स्कूल्स में होना चाहिए और इससे ये है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल के वो बहुत ग्रो करेंगे। सो ये एक अच्छी चीज़ है ना, होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। आयशा भी हमारे साथ में है, आयशा यहाँ की स्टूडेंट है और इस पूरे इवेंट को एग्जीक्यूट किया है, तो उनसे भी हम जान लेते हैं। आयशा, देखिए एंटरटेनमेंट को लेकर यहाँ पर खास मेहमान बुलाए गए हैं गुरप्रीत जी, और जिस तरीके से बड़ा इवेंट भी है, क्या कुछ सीखा आपने? और एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत खास इंतजाम किया ही गया है। तो मैंने यहाँ पे स्पेशली G20 को एग्जीक्यूट करते हुए टीम वर्क सीखा, लीडरशिप क्वालिटीज़ आई गेंड फ्रॉम माय लीडर्स एंड काफ़ी अच्छे सेक्रेटेरिएट मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव्स, सपोर्टिंग टीचर्स एंड इस सब G20 का एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छे से हुआ था। यस, तो देखिए काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूशन किया है आयशा ने, जिस तरीके से उनको जिम्मेदारी दी गई थी। और अब गुरप्रीत जी, तो किस तरीके से अभी बच्चों का जो मूड है, वो एक लंबी रिसर्च उन्होंने की है इस पूरे कार्यक्रम को लिए, अब उनके मूड को रिफ्रेश करने के लिए आप इस बार क्या नया करने वाले हैं? श्योर, मैं बस कुछ उनके ट्रेंडिंग गाने, कुछ उनके फेवरेट गाने फिर से, हाँ मेरी जिम्मेदारी है और मैं उम्मीद करता हूँ सबको पसंद ही आएगा। लास्ट ईयर भी पसंद आया था, इस बार भी पसंद आएगा। बिल्कुल, तो अब बच्चे इंतजार कर रहे हैं गुरप्रीत की परफॉर्मेंस का, जिसके बाद बच्चों का मूड जो है वो फ्रेश होने वाला है। कैमरामैन सुरेन के साथ मैं गरिमा वाजपेयी, के न्यूज़ इंडिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या के राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दीपोत्सव में विश्व कीर्तिमान के लिए इंटर कॉलेजों के शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया है। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल इनके दिशा निर्देशन में दीपोत्सव नोडल अधिकारी एवं शिक्षकों ने महाराजा इंटर कॉलेज, महाराजा पब्लिक स्कूल, दीन शिवदयाल इंटर कॉलेज व अवध जनता इंटर कॉलेज के स्वयंसेवकों को PPT एवं वीडियो के माध्यम से प्रशिक्षित किया। विश्वविद्यालय के प्रशासन एवं उत्तर प्रदेश शासन तथा जिला प्रशासन के समन्वय में दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए अयोध्या में प्रभु श्री राम के 14 वर्ष बाद दीपोत्सव के दिन आगमन पर 21 लाख से अधिक दीपों को प्रज्वलित कर स्वागत करने की तैयारी है। इसे लेकर स्वयंसेवकों में उत्साह देखने
देखते ही बन रहा है। 25,000 स्वयंसेवकों की मदद से राम की पेड़ी एवं चौधरी चरण सिंह के 51 घाट पर 24 लाख दिए बिछाकर एवं प्रज्वलित कर पुनः गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम कराने की तैयारी है। इससे उनमें आध्यात्मिक चेतना के विकास के साथ साथ ऊर्जा का भी संचार होगा। अगली खबर अमेठी से है। अमेठी जिले के मुसाफिरखाना तहसील क्षेत्र के दादरा गांव का मामला है, जहां पर स्थित पौराणिक मंदिर मां हिंगलाज धाम इस वक्त लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां पर नवरात्रि के 9वें दिन श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता है। लोगों की मान्यता है कि मां हिंगलाज धाम पर आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि हिंगलाज माता के मंदिर का नीर लगाने से लोगों की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। 20 साल लगभग हमारा जुड़ा हुआ हूँ। मेरा स्वास्थ्य बड़ा पहले खराब रहता था, यहाँ तक दिल्ली वगैरह से मैं कुछ लौट आया और दवाई नहीं काम कर रही थी। जब से मैं जुड़ा मेरा स्वास्थ्य बहुत सही रहता है। दूसरी बात यह है कि मेरी तरक्की दिन रात हो रही है। तिवारी जी, आप मंदिर पे आए हैं, क्या भावना लेकर आप यहाँ आए हैं? ये भावना लेकर हम आते हैं कि सभी की मनोकामना पूर्ण हो और सभी लोग अपनी अरदास, अपनी हाजिरी लगाने के लिए यहाँ पर आते हैं माता रानी के दरबार में। यहाँ की क्या मान्यताएं हैं मंदिर की? मंदिर की ये मानता है कि लोग यहाँ पर आते हैं और सभी की अरदास, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है माता रानी के पावन दरबार में। यहाँ पर क्या जिस तरह से ये मंदिर दिखाई पड़ रहा है, ये लगभग कितने वर्षों पुराना होगा? कम से कम 600-700 वर्ष पुराना मंदिर है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में इफ्को के कृषि मुख्य प्रबंधक डॉक्टर जीपी तिवारी ने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का औचक निरीक्षण और दौरा किया। किसानों से केंद्र पर मुहैया कराई जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। डॉक्टर जीपी तिवारी ने किसानों से बातचीत में कहा कि अब 1 बोरी यूरिया का काम 1 बोतल नैनो यूरिया ही कर सकती है। इससे यूरिया का ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कई गुना घट जाएगा। इस दौरान इफ्को के अधिकारियों और किसानों के बीच तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। 1700-1800 रुपया 1 बोरी। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र की जो परिकल्पना है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय की है और इसके माध्यम से हम पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में जो हमारे फर्टिलाइजर से जुड़े हुए जो केंद्र है उनको प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के अंतर्गत ला रहे हैं। को और पत्र सूचना कार्यालय लखनऊ के संयुक्त प्रयास से आयोजित की गई। इसमें किसानों को आमंत्रित किया गया, हमारे पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य यह है कि किसान कैसे अपनी खेती को एक सतत कृषि बनाएं, यानी उनकी लागत भी कम हो, विष रहित खेती हो और मैक्सिमम अनाज का उत्पादन हासिल हो सके, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये किसानों के लिए तो बहुत ही उपयोगी है और किसान को हम बताते भी रहते हैं और आपके माध्यम से और अच्छा हो रहेगा। जो एक सरकार का उद्देश्य है कि एक ही छत के नीचे हम किसान को सभी कृषि निवेश। अब बात करेंगे अगले अहम खबर की। खबर कानपुर से है। एलन हाउस पब्लिक स्कूल खलासी लाइन ने मॉडल G20 समिट का आयोजन किया। G20 ने 18वें, आपको बता दें स्कूल ने 18वें G20 शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की गरिमामयी अध्यक्षता एवं उपलब्धि से प्रेरित होकर सम्मेलन आयोजित किया। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आधारित इस अद्भुत शैक्षिक ज्ञान यज्ञ में सुपर हाउस ग्रुप के अधिकांशतः विद्यालयों एवं अन्य विद्यालयों ने भी अपनी सहभागिता की है। प्रत्येक विद्यालय की समिति का हर छात्र किसी न किसी देश का आर्थिक व्यवस्था को परिलक्षित कर रहा था। समस्त छात्रों की प्रस्तुतिकरण एक से बढ़कर एक थी। सम्मेलन का उद्घाटन सुपर हाउस ग्रुप की अध्यक्ष मिस साहिना अमीन के द्वारा विद्यालय की निर्देशिका नौसीन सादाब, मिस सादा काशिफ एवं विशिष्ट आगंतुक महोदय का छात्र प्रतिनिधियों एवं शिक्षकों, प्रधानाचार्य एवं उप प्रधानाचार्य ने अभिनंदन एवं सत्कार किया।
इसके बाद विद्यालय समूह गान और प्रायोजकों की पावती प्राप्ति के बाद आगंतुक महोदया मिस सौम्या टंडन ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। देशभक्ति की विराट भावना वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित एक मनोरम नृत्य का भी प्रदर्शन किया गया। मुझे हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर्स की याद आ गई। जाने न सब जी फिर भी बनाए पानी नैना नवाब जी तो एलन हाउस पब्लिक स्कूल में हुआ कार्यक्रम, बच्चों के मनोरंजन की भी व्यवस्था की गई। शैक्षिक ज्ञान यज्ञ में एलन हाउस का ये धमाल सामने आया। आपको बता दें, मॉडल G20 पर आयोजित किया गया सम्मेलन, जिस तरीके से G20 की अध्यक्षता भारत में हुई, दुनिया और देश और दुनिया में उसकी सराहना हुई, उसी से प्रेरित होकर ये कार्यक्रम रखा गया। एलन हाउस पब्लिक स्कूल में ये कार्यक्रम हुआ। G20 की ये वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर G20 के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देखिए, बच्चे देश का भविष्य होते हैं और बच्चों को अगर इस लिहाज से तैयार किया जाए कि वो आगे चलकर हर पद पर बैठेंगे, देश की राजनीति में भी एक्टिव रहेंगे, तो बहुत अच्छा हो जाता है। और जिस तरीके से G20 में भारत ने बहुत सफलता हासिल की, पूरी दुनिया में भारत को तारीफ़ें मिल रही हैं मेज़बानी के लिए G20 की, और हमारे नन्हे नन्हे बच्चों ने भी इस बार G20 की तर्ज पर ही उसी थीम पर एक इवेंट किया है। आप इसे किस तरीके से कर रही हैं और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के पीछे क्या मकसद रहा है स्कूल का? जी, जैसे अभी आपने कहा, एक स्कूल का और एजुकेशनल्स का मेन एम है फ्यूचर लीडर्स तैयार करना।
तो अब जब हमारी G20 में ये प्रेसिडेंसी रही है हमारे देश की, तो हम अपने बच्चों को यही फोरम के लिए तैयार करना चाहते हैं कि जब तक बच्चा क्लाइमेट चेंजेस के बारे में डिस्कशंस नहीं करेगा, फाइनेंसेस के बारे में नहीं डिस्कस करेगा और इंटरनेशनल प्रेस के बारे में डिस्कस नहीं करेगा, तो ये बच्चों को समझ में कैसे आएगा और हमें फ्यूचरिस्टिक जनरेशन के लिए सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे। क्योंकि आज से 10 साल बाद इन्होंने ने देश को संभालना है और इन्होंने ने ग्लोबल फोरम्स पे काम भी करना है। सो इसलिए इस चीज़ के साथ कनेक्टिविटी बैठाने के लिए हम लोगों ने स्कूल में ये एक मॉडल G20 समिट का आयोजन किया है। जैसे कि अब आप लोग देख रहे हैं सब तरफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा हो रही है, और अब जो एकेडमिक्स है ये सिर्फ पेन पेपर तक सीमित नहीं है। इट इज़ नाउ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, स्किल बेस्ड लर्निंग, एंड वी आर टॉकिंग ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो उस वजह से क्या है, यही चीज़ें बच्चों की स्किल्स को डेवलप करेंगी। और क्योंकि जब बच्चा हमारे आपके साथ बैठ के डिस्कशन करेगा, उसी को तो हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी कहते हैं, तभी तो उन्हें हमारी ग्लोबल इश्यूज और चैलेंजेस क्या हैं तभी तो वो पता चलेंगे। जब वो स्टडी करेंगे और आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशंस करेंगे, तभी वो कंक्लूजन्स पे आएंगे। जब तक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होगी तब तक सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे। इसलिए हमें और आपकी ड्यूटी ये है इन बच्चों को ये प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने की, और साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई मैथ्स फिजिक्स साइंस भी होती जाए। तो एलन हाउस स्कूल में आज हम मौजूद हैं और इस स्कूल में इवेंट तो कराया ही गया G20 की थीम पर, ताकि बच्चे बहुत कुछ नया सीख सके, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए भी यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। और इसके लिए आज यहाँ पर खास मेहमान भी पधार चुके हैं, सिंगर गुरप्रीत गिल जी। सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका के न्यूज़ इंडिया पर। सर, एक स्कूल में बच्चे G20, आप जानते होंगे देश ने इसको लेकर बहुत उपलब्धियाँ हासिल की है, दुनिया में तारीफ हो रही है भारत की, और बच्चे छोटे छोटे आज इस तरीके का इवेंट करने लग गए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस इवेंट? एक्चुअली ये इवेंट होना चाहिए, हर स्कूल्स में होना चाहिए, और इससे ये है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल के वो बहुत ग्रो करेंगे। सो ये एक अच्छी चीज़ है ना, होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। आयशा भी हमारे साथ में है, आयशा यहाँ की स्टूडेंट है और इस पूरे इवेंट को एग्जीक्यूट किया है, तो उनसे भी हम जान लेते हैं। आयशा, देखिए एंटरटेनमेंट को लेकर यहाँ पर खास मेहमान बुलाए गए हैं गुरप्रीत जी, और जिस तरीके से बड़ा इवेंट भी है, क्या कुछ सीखा आपने? और एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत खास इंतजाम किया ही गया है। तो मैंने यहाँ पे स्पेशली G20 को एग्जीक्यूट करते हुए टीम वर्क सीखा, लीडरशिप क्वालिटीज़ आई गेंड फ्रॉम माय लीडर्स, एंड काफ़ी अच्छे सेक्रेटेरिएट मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव्स, सपोर्टिंग टीचर्स, एंड इस सब G20 का एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छे से हुआ था। यस, तो देखिए काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूशन किया है आयशा ने, जिस तरीके से उनको जिम्मेदारी दी गई थी। और अब गुरप्रीत जी, तो किस तरीके से अभी बच्चों का जो मूड है, वो एक लंबी रिसर्च उन्होंने की है इस पूरे कार्यक्रम को लिए, अब उनके मूड को रिफ्रेश करने के लिए आप इस बार क्या नया करने वाले हैं? श्योर, मैं बस कुछ उनके ट्रेंडिंग गाने, कुछ उनके फेवरेट गाने फिर से, हाँ मेरी जिम्मेदारी है, और मैं उम्मीद करता हूँ सबको पसंद ही आएगा। लास्ट ईयर भी पसंद आया था, इस बार भी पसंद आएगा। बिल्कुल, तो अब बच्चे इंतजार कर रहे हैं गुरप्रीत की परफॉर्मेंस का, जिसके बाद बच्चों का मूड जो है वो फ्रेश होने वाला है। कैमरामैन सुरेन के साथ में गरिमा वाजपेयी के न्यूज़ इंडिया। G20, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वो इवेंट था जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। इस बार G20 इवेंट की मेज़बानी भारत ने की थी, और अब भारत देश के बच्चों ने भी इसी इवेंट की थीम पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन अपने स्कूल में किया है। आज मैं मौजूद हूँ एलन हाउस स्कूल में, जहाँ पर मेरे साथ में बच्चे भी मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर G20 की थीम पर ये जो इवेंट इन्होंने किया है वो क्यों किया है, इसका क्या मकसद है, और इस इवेंट से आखिर इन बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम नियोदेव घोष है। ओके, ये इवेंट आखिर क्यों किया गया और G20 की ही थीम क्यों सेलेक्ट की गई? मैम, G20 इन जनरल बहुत सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है, और जो बच्चे होते हैं वो लोग चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं। इस उम्र में जो हम लोग बच्चे हैं, वी वांट चेंज, वी वांट टू चेंज थिंग्स, वी वांट थिंग्स टू बी डिफरेंट, वी वांट थिंग्स टू बी सॉल्व्ड, एंड दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस G20। तो देखिए बच्चों का जो मकसद है इस इवेंट के पीछे का वो कितना बड़ा है, आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब कहते हैं ना कि प्रकृति का नियम है बदलाव, और बदलाव के लिए ही इस तरीके के इवेंट्स किए जा रहे हैं। हमारे साथ में और भी बच्चे मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आप लोग इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मैम, मनस्वी गार्ग। मनस्वी, इस इवेंट से आपको क्या लग रहा है? देखिए आपने G20 की थीम पर पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, आप सब बच्चों ने ही बड़ी जिम्मेदारी इस पूरे इवेंट में निभाई है, लेकिन आप बच्चों ने सीखा क्या इससे? मैम, इस इवेंट के थ्रू हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहली बात तो
इससे रिलेटेड जितनी नॉलेज है, जैसे कि जो G20 की नॉलेज है, जैसे कि G20 एक ऐसा इवेंट है जो सॉल्यूशंस के लिए बात करता है और ये सॉल्यूशंस होते हैं ऐसे चैलेंजेस के जो पूरे विश्व एक साथ फेस कर रहा है। तो वो सॉल्यूशंस जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऐसे सॉल्यूशंस के लिए एक मकसद ढूंढना, एक प्रयास करना हमारा मकसद था इससे। तो देखिए, ऐसे इवेंट्स जब बच्चे करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं स्कूल के लोगों का भी समर्थन, उनका साथ बहुत ज़रूरी होता है। इसको लेकर और भी लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? कुशाग्र सैनी। कुशाग्र, स्कूल से कितना सपोर्ट रहता है? क्योंकि आमतौर पर पहले एक भ्रम हुआ करता था कि स्कूल में टीचर्स सिर्फ एकेडमिक स्टडीज़ को लेकर ही आपको प्रेशर करते हैं या फिर मार्क्स पूरे आने चाहिए, ये इवेंट्स पे कम बिलीव करते थे। लेकिन आप, जैसा कि अभी यहाँ पर कहा देव ने कि वक्त बदल रहा है, बदलाव के साथ ये नई चीज़ें भी आ रही हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जैसे कि वक्त बदल रहा है तो सारी चीज़ें बदल रही है। कानपुर में और चीज़ें सब कुछ डेवलप हो रहा है और स्पेशली मैं कहूँगा आर्यन हाउस के टीचर्स, सब स्टाफ इतना कोऑपरेटिव है कि लाइक इतना सपोर्ट मिलता है ना उसकी तरफ से हम लोगों को कि हम लोगों को खुद मन करता है कि लोग आर्यन हाउस के लिए और चीज़ें करें। और बिल्कुल। तो देखिए, मकसद अगर अच्छा हो तो कोई भी काम जो है वो आसान हो जाता है। और भी बच्चे हमारे साथ में हैं, अयान हमारे साथ में है। अयान, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आप सब ने थीम एक ली है, ड्रेस में भी थीम ली है और अभी एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारी परफॉर्मेंस हुई, लेकिन आप सब ने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। जैसे कि अलग अलग मीटिंग्स हुई G20 में, अलग अलग देशों को रिप्रेजेंट करना। तो ऐसे में जिन मीटिंग्स में जिन लोगों को जो जिम्मेदारी देशों की दी गई थी, आपको एक लंबी रिसर्च करनी पड़ी होगी, हर एक देश का पक्ष किस तरीके से रखा गया। 20 देश इसमें शामिल हुए थे, तो इन सभी देशों के लिए एक बहुत लंबी पढ़ाई पढ़नी हुई होगी, काफ़ी रिसर्च हुआ होगा। तो ये सब करके आपको कैसा लगा? ये सब बेसिकली हमारी नॉलेज पे ऐड करता है एंड हम लोग चाहते हैं कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमसे ज़्यादा करें। हम लोग ऑब्वियसली अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हम लोग को नॉलेज होनी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको भी नॉलेज होनी चाहिए। एंड वो जब उन कंट्रीज़ के बारे में नॉलेज करता है, वो बेसिकली उसकी एक ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में, उसे रिसर्च करना आता है, उसको पब्लिक स्पीकिंग आता है, उसको बेसिकली अपनी वेल रिसर्च स्पीचेस फॉर्म करना आता है एंड अपने आप को रिप्रेजेंट करना आता है। बेसिकली उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है, सिर्फ एक इवेंट्स है। बिल्कुल। और देखिए, बच्चे देश का भविष्य होते हैं और देश तभी बेहतर होता है जब उस देश की राजनीति बेहतर हो। और भी बच्चे हमारे साथ में मौजूद हैं, आगे आ जाइए। देखिए, देश में राजनीति, आप लोग राजनीति को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि राजनीतिक जो लोग होते हैं, सत्ता में जो लोग होते हैं, सरकार में जो लोग होते हैं, वही इस तरीके के इवेंट्स करते हैं। इस बार भारत ने मेज़बानी की थी, काफ़ी तारीफ़ें भारत की हुई अलग अलग देशों में। तो आपको लग रहा है कि आप लोगों ने इतना अच्छा इवेंट किया है, इतना कुछ सीखा है, आगे चलकर अगर आप में से कोई राजनीति में जाता है तो इस इवेंट का आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, हम लोग को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला है इस इवेंट से और बहुत अच्छी नई चीज़ें हम लोग को सीखने को मिली इस इवेंट से। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपनी टीम का और क्या नाम लेते हैं G20 प्रिंसिपल मैम, टीचर्स, जिन्होंने इतना सपोर्ट करा। थैंक यू। बिल्कुल। तो देखिए, बच्चों में काफ़ी उत्साह है, बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और G20 इसने देश का मान बढ़ाया था और दुनिया में एक भारत को लेकर नई सोच लोगों के मन में जो है वो बिठाई थी। और जिस तरीके से G20 में वासुदेव कुटुंबकम की थीम रखी गई थी, इन बच्चों ने उसे भी फॉलो किया है और कहीं ना कहीं इन बच्चों में बहुत कुछ इन्हें सीखने को मिला है। ऐसे बच्चों का संपूर्ण विकास होता है। कैमरामैन सुरेन के साथ मैं गरिमा वाजपेयी, के न्यूज़ इंडिया। तो देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।